हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आर्ट ऑफ लिविंग के तहत दो टॉपिक आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं। एक है कर्म क्षेत्र और दूसरा है रिलीजन। तो लीजिए मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। मित्रों, जीवन कर्म क्षेत्र है। इसमें मनुष्य को निरंतर कर्मशील रहना पड़ता है। कर्म की निरंतरता फल के फलित होने का आधार बनती है। धैर्य धारण का निरंतर कर्मरत रहने वाले मनुष्य का कर्म अवश्य फलित होता है। अतः महत्वपूर्ण है कि हम कर्म करते समय कर्म की श्रेष्ठता और नैतिकता का ध्यान रखें। वास्तव में कर्म की श्रेष्ठता और मूल्यवता पर ही फल की प्राप्ति और उसका मूल्य आधारित होता है। इसलिए कर्म करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि इसका प्रतिफल क्या होगा। यह एक स्थापित तथ्य है कि नैतिक और पुण्य कर्म का फल श्रेष्ठ और हितकारी तथा अनैतिक और पाप कर्म का फल निकृष्ट एवं अहितकारी होता है। अतः कर्म रूपी बीज को बोने से पहले उससे मिलने वाले फल के विषय में अवश्य सोच लेना चाहिए। फल के स्वरूप के ज्ञान के बिना कर्म कई बार दुख का कारण बनता है। याद रखें, जो फल के जाने बिना ही कर्म की ओर दौड़ता है और फल प्राप्ति के अवसर पर केवल दुख ही पाता है। जैसे कि पलाश को खींचने वाला पुरुष उसका फल न पाने पर दुखी होता है। वस्तुतः कोई भी कर्म फल रहित नहीं हो सकता। यह अलग बात है कि वह मीठे फल के रूप में होगा या तीखे कांटों के रूप में। यह कर्म बीज पर निर्भर करता है। यदि हम विचार करें तो पाएंगे कि बबूल का पेड़ और घास फूस शीघ्रता से और कम मेहनत से उगते हैं। वहीं आम, संतरा, जामुन आदि वृक्ष को विकसित होने और फलित होने में समय और श्रम दोनों अधिक लगते हैं, परंतु यह फल स्वादिष्ट और मूल्यवान तथा पोषण से परिपूर्ण होते हैं। अतः मूल्यवान फलों की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ बीज, श्रम तथा धैर्य की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार जीवन में श्रेष्ठ फल प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज, धैर्य और निरंतर कर्मरत रहना आवश्यक है। इसलिए कहा जाता है कि फल परिणाम से ही उद्यान की पहचान होती है। मित्रों, मेरा दूसरा थॉट है कि धर्म क्या है। मित्रों, आज अधिकतर ये सवाल उठता है कि वास्तविक धर्म क्या है, और इस पर जितना मतभेद है उतना अन्य किसी भी विषय पर नहीं है। दुनिया में जितने भी लड़ाई झगड़े हैं उसमें 90% झगड़े धर्म के नाम पर ही हैं। विश्व युद्ध में जितने लोग हताहत नहीं हुए हैं उतने लोग धर्म के नाम पर हुए हैं। अतः आज मैं यह विषय लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। मित्रों, धर्म जब सवाल उठता है क्या है, तो धर्म सत्य है, और सत्य हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। लेकिन आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, सवाल उठता है कि यह क्या है, तो यह है परम सत्य। परम सत्य अलग अलग नहीं होता, और सत्य वह है जिससे तुम विकसित होते हो, वही तुम्हारा सत्य है। परम सत्य अर्थात स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता वह है जिससे यह अस्तित्व निर्देशित होता है, संचालित होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति पहुंचता है गौतम बुद्ध के पास, कहता है परमात्मा है। बुद्ध कहते हैं अगर हैं तो क्या करोगे? तो कहता है कि करूँगा क्या, फिर कुछ करने की जरूरत ही क्या है, सब करना धरना छोड़ के बैठ जाऊँगा और जो करना है परमात्मा को करना है। बुद्ध कहते हैं नहीं मित्र, परमात्मा नाम की कोई चीज़ कहीं नहीं है। वह व्यक्ति चला जाता है। दोपहर को एक दूसरा व्यक्ति आता है, पूछता है आप क्या कहते हो, परमात्मा है या नहीं? बुद्ध कहते हैं यदि मैं कहूँ कि नहीं है तो क्या करोगे? उसने कहा तब तो
मज़ा ही मज़ा है। चोरी करूँगा, डकैती करूँगा, गलत कार्य करूँगा, कोई देखने वाला नहीं है। बुद्ध ने कहा कि नहीं, वह है और सब कुछ देखता है, सबका हिसाब रखता है। वह व्यक्ति चला जाता है। फिर एक तीसरा व्यक्ति शाम को आता है, कहता है, आप क्या कहते हो, परमात्मा है या नहीं? बुद्ध ने कहा, यदि मैं कहूँ कि है तो क्या करोगे, और मैं कहूँ कि नहीं है तो क्या करोगे? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे क्या करना है? आप हाँ कहोगे तो मैं मान लूँगा, और आप नहीं कहोगे तो भी मैं मान लूँगा। तो वह नहीं है, मुझे क्या करना है? बुद्ध ने कहा कि नहीं, वह है भी और नहीं भी है, तुम खोजो। वह चला जाता है। आनंद यह उत्तर सुनकर परेशान हो जाते हैं और बुद्ध से कहे कि 3 व्यक्ति आए एक ही प्रश्न लेकर, लेकिन तीनों को आपने अलग अलग उत्तर दिया। बुद्ध कहते हैं, ज्ञानी हमेशा सत्य कहता है और सत्य वही है जो सामने वाले को विकसित करे। पहले व्यक्ति को मैंने वही कहा जो उसको विकसित कर सकता था। क्रमशः दूसरे और तीसरे व्यक्ति को भी वही कहा जिससे वे विकसित हो सके। तो सत्य अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। धर्म अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन परम धर्म, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी एक ही होता है। वह हमेशा नया ही होता है। इस प्रकार धर्म जीवन की एक शैली है, धार्मिकता जीवन का प्रवाह। मित्रों, कैसे लगे मेरे विचार? यदि मेरे विचार अच्छे लगे हों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आप लोगों को निरंतर मिलता रहे। साथ ही आप मेरे वीडियो को देखें, समय दिए, इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।